हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है वेक्टर कैलकुलस पे। आज हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंगल बिटवीन टू सरफेसेस के कंसेप्ट को समझेंगे। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे और ये सेमेस्टर एग्जाम गेट ईएसी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक एंगल बिटवीन द टू सरफेसेस। ठीक है, तो देखते हैं इसके कंसेप्ट को कि एंगल बिटवीन टू सरफेसेस यानी अगर तो हमारे पास दो कर्व है, कोई एक ये कर्व है और इसी को एक कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से हमें नॉर्मल यानी टेंजेंट ड्रॉ करना है दोनों। तो अगर यहां से एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें, ठीक है, एक ये हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और एक टेंजेंट इस पॉइंट से इस कर्व पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कैसे किया हमने? नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, अब इस टेंजेंट को, इस वाले कर्व को अगर हम वेक्टर ए कहते हैं और वेक्टर ए इक्वल्स टू हमें पता है क्या लिख सकते हैं हम, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप लिख सकते हैं। और अगर ये v वेक्टर इसे मान लें हम, तो v वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप लिख सकते हैं। और ये जो टेंजेंट है हमारा, इन दोनों के बीच के एंगल को अगर हम थीटा मान लें, ठीक है, तो ये हमारे पास दो सरफेस है, दोनों से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रॉ किया। टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोगों ने ए और बी वेक्टर को मान लिया है। तो कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं? हमें पता है जो जिस एंगल के साथ थीटा बनता है उसे हम लोग कॉस थीटा लेके चलते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं यहां से, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी, ये वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये एक हमारा यहां से फॉर्मूला निकल के आता है, बेसिक हमने फिजिक्स में भी देखा है। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी लेना हो तो ये क्या लिख सकते हैं? तो हम अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a1 b1 प्लस ये i और i सेम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, इसीलिए i नहीं लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, ये a2 b2 प्लस a3 b3। ठीक है, तो a डॉट b हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी स्टार पॉइंट में याद रखना है हमें। ठीक है, अब एक चीज और, अगर दो सरफेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, ठीक है, अगर इफ टू सरफेसेस कट्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को, ठीक है, कट्स ईच अदर ऑर्थोगोनली, ठीक है, अगर ऑर्थोगोनली कट करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि cos थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेक्टर ए और डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल्स टू 0। तो ये भी हमें कंसेप्ट याद रखना है यहां से। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया। आप इसके कंसेप्ट को समझते हैं हम कि हमें इस वेक्टर कैलकुलस में क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर हम मान ले, ठीक है, कि लेट हमारे पास दो सरफेस मान लेते हैं एफ एंड जी आर दो सरफेस है, टू सरफेसेस। ठीक है, एंड क्या, कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हम कॉस थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा एंड कॉस थीटा एंगल बिटवीन देम।
ठीक है, दो सरफेस है, जिस ये ए और बी हमने माना है, उसी तरह हमने एफ और जी मान लिया है। ठीक है, लेट कर लिया है। तो हम यहां से cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा को हम लिख सकते हैं यहां से डेल एफ, क्या लिख सकते हैं? डेल एफ डॉट प्रोडक्ट डेल जी। डेल का कंसेप्ट हमें पता है, ठीक है, सेकेंड लेक्चर जब सब हम शुरू स्टार्टिंग में ही हमने इंट्रोडक्शन में डेल का कंसेप्ट देखा है, डेल एफ कैलकुलेट करने का भी देखा है हमने प्रीवियस लेक्चर्स में। तो उसी तरह यहाँ पे डेल एफ डॉट प्रोडक्ट डेल जी, दोनों सरफेस का, और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ और मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जी। ठीक है, तो एक फॉर्मूला ये VBI ट्रिपल स्टार में फॉर्मूला हमें याद रखना है, इस पे ही प्रॉब्लम्स जो है हमारे सॉल्व होंगे। ठीक है, ये तो जो फिजिक्स का बेसिक था वो है, लेकिन यहाँ ये फॉर्मूला जो है वेक्टर कैलकुलस में यूज आएगा हमें दो सरफेस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देके देख लेते हैं कि कैसे हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो सपोज करो कि हमारे पास दो सरफेस गिवन दे रखा है। ठीक है, एफ गिवन दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये गिवन दे रखा है। ठीक है, और एक सरफेस हमें गिवन दे रखा है जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3। ठीक है, और पॉइंट क्या गिवन दे रखा है? पॉइंट दे रखा है 2 - 1 2 एट 2 - 1 2। ठीक है, ये पॉइंट हमें गिवन दे रखा है। अब यहां से हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एंगल बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, यानी एक सरफेस एफ दे दिया, एक सरफेस जी दे दिया। ठीक है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? यहां से एंगल कैलकुलेट करना है दोनों सरफेस के बीच का। तो एंगल फॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है हमें cos थीटा का, तो हमें एक बार डेल एफ कैलकुलेट करना होगा, डेल जी कैलकुलेट करना होगा, और दोनों के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करना होगा। तो डेल एफ का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, डेल एफ का फॉर्मूला क्या है? हमने देखा है, डेल एफ का फॉर्मूला है डेल एफ बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ बाई डेल वाई डेल जेड के कैप। ठीक है, तो यहां से हम डेल एफ कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास एफ पता है, तो इस एफ को एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक बार वाई के रिस्पेक्ट में, और एक बार जेड के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या मिल जाएगा? यहां से डेल एफ मिल जाएगा। ठीक है, तो करो, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आई कैप, ये वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर 0 हो जाएगा, प्लस वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा? 2y जे कैप। इसी x को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा? 2z प्लस 2z के कैप। ठीक है, अब हमारे पास पॉइंट गिवन दे रखा है एट, क्या दे रखा है? 2 - 1 2 दे रखा है। चलो पुट करते हैं, x की जगह पे 2, y की जगह पे -1 और z की जगह पे 2। ठीक है, चलो पुट करें, तो डेल एफ इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस 2 इंटू वाई क्या है? -1, ये क्या हो जाएगा? जे कैप प्लस 2z, 2 इंटू जेड क्या है? 2, तो ये क्या हो जाएगा? के कैप। ठीक है, तो यहां से डेल एफ क्या आ गया हमारा? 2 इंटू 2 4 आई कैप, और ये 2 इंटू वो -1, तो ये -2 जे कैप, 2 इंटू 2 प्लस 4 के कैप। तो डेल एफ कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, एक पॉइंट हमने ये वाला स्टेप कर लिया, तो डेल जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डेल जी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जी गिवन दे रखा है। जी क्या गिवन दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो क्या दे रखा है हमें? एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो इसे एक बार इसे भी फॉर्मूला लगाओ डेल जी का फॉर्मूला डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, सेम है जो यहाँ फॉर्मूला लगाया है एफ के लिए वही जी के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, दोनों सरफेस है। तो डेल जी यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये हमारे पास जी गिवन दे रखा है देखो, तो इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में और एक बार z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलो तो एक बार x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे तो 2x आ जाएगा आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2y जे कैप और z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2z के कैप। तो यहां से हमें डेल जी मिल गया। अब पॉइंट भी गिवन दे रखा है एट, कितना दे रखा है 2 -1 और 2। तो x के जगह पे 2 पुट कर दो, y के जगह पे -1, ठीक है, और z के जगह पे 2। तो पुट करो, तो पुट करके देख लेते हैं। तो जब हम पुट करेंगे तो डेल जी क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां क्या दे रखा है 2x, यानी 2 इंटू एक्स के जगह पे 2 इंटू 2 आई कैप प्लस का 2y, y क्या है -1 प्लस 2 इंटू -1 जे कैप। ठीक है, और ये क्या दे रखा है -2z, -2 इंटू जेड क्या है 2, और ये क्या हो जाएगा के कैप, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो डेल जी क्या आ जाएगा हमारा, डेल जी आ जाएगा 2 इंटू 2 4 आई कैप, ठीक है, और ये 2 इंटू -1 -2 जे कैप, और ये माइनस और -4 के कैप। तो डेल जी भी आ गया हमारे पास और डेल एफ भी आ गया हमारे पास। तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं, तो फॉर्मूला में दो चीज और हमें चाहिए, डेल एफ का मैग्नीट्यूड और डेल जी का मैग्नीट्यूड। तो डेल एफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ, ये क्या होता है फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पुट कर दो तो यहां से हमें मिल जाएगा, देखो क्या है a1 क्या दे रखा है हमें 4, तो 4 स्क्वायर प्लस -2, a2 क्या दे रखा है -2 स्क्वायर प्लस a3 क्या दे रखा है 4, तो 4 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 स्क्वायर 16 प्लस -2 का स्क्वायर 4 और प्लस 16, तो यहाँ क्या आ गया 36, और ये क्या आ जाएगा 6, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ कितना आ गया 6। सिमिलरली हमें अब डेल जी भी कैलकुलेट करना है, तो डेल जी कैलकुलेट कर ले। तो डेल जी का भी फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो डेल जी का फॉर्मूला, डेल जी के लिए हमारा a1 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस ये -4 का स्क्वायर। तो यहां क्या आ गया देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस -2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस ये -4 का स्क्वायर 16, तो ये भी कितना है 16 36, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो हमने चारों स्टेप कंप्लीट कर लिया, अब फॉर्मूला में पुट कर देते हैं चारों की वैल्यू को। ठीक है, तो डेल एफ पता है हमें, डेल जी, तो यहां से फॉर्मूला पुट कर देंगे। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा का फॉर्मूला है डेल एफ डॉट प्रोडक्ट डेल जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल जी।
यही है। तो पुट करो, डेल एफ देखो क्या है हमारे पास, 4i माइनस 2j प्लस 4k, 4i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 4k है। और डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें डेल जी के साथ। डेल जी क्या है, डेल जी कहाँ है, यहां पे है, 4i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और माइनस 4k कैप, ठीक है, अपॉन में क्या रखना है हमें, डेल एफ इंटू डेल जी। तो डेल एफ क्या है हमारा 6 और इंटू डेल जी क्या है हमारा 6। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है आई वाला का, आई के साथ देखो तो 4 इंटू 4 16 और आई डॉट आई क्या होगा 1, तो यहां क्या आ गया 16 और जे का जे के साथ यानी माइनस 2j और माइनस 2j ये क्या आ जाएगा प्लस का 4 और ये 4k और ये माइनस के तो माइनस का 16, ठीक है, और ये अपन में 36। तो यहाँ 16 और 16 कट हो जाएगा और बाई 36, तो ये क्या हो जाएगा 9 से कट हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 1/9। तो 1/9 हमारा क्या होगा यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम और एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं कि और कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फाइंड द कांस्टेंट a एंड b, ठीक है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है सो दैट द सरफेस में इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, यहाँ पर ऑर्थोगोनली का कंसेप्ट है, ठीक है, एट पॉइंट 1 -1 2 और 2 हमारे पास सरफेस गिवन दे रखा है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे देख लो कि नोट करके, ठीक है, अगर 2 सरफेस एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा हो, ठीक है, इफ 2 surfaces cuts each other orthogonally, then तब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे डेल एफ डॉट प्रोडक्ट डेल जी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये डबल स्टार में फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो ये इस प्रकार का, ये गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का और सेमेस्टर एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डेल एफ डॉट प्रोडक्ट डेल जी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पे। तो पहले हमें क्या दे रखा है, सरफेस गिवन दे रखा है, तो एफ गिवन दे रखा है हमारे पास, एफ गिवन दे रखा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल्स टू a प्लस 2x, ये गिवन दे रखा है। अब इसको इधर ले आओ तो f इक्वल्स टू क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड और ये माइनस a प्लस 2x, ठीक है। या इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड माइनस a इंटू एक्स यानी ax और माइनस ये 2 इंटू एक्स माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर ले, डेल एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो डेल एफ कैलकुलेट करेंगे तो डेल एफ का फॉर्मूला हमें पता है, क्या फॉर्मूला है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। तो x को ये जो f हमारा दे रखा है सरफेस, इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। तो डेल f क्या आ जाएगा हमारा, डेल f आ जाएगा यहाँ x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x स्क्वायर का 2x तो 2ax और ये बी वाई जेड यानी x के रिस्पेक्ट में करे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा ax का माइनस a, x का 1 हो जाएगा और ये -1 और -2, ठीक है। ये हो गया x के रिस्पेक्ट में आई कैप प्लस, अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, ये पूरा जो है इसे ही डिफरेंशिएट करना है हमें, दिख रहा है ना। तो इसे एक और y के रिस्पेक्ट में करो तो ये फर्स्ट वाला तो 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई जेड, तो y है यहाँ पे यानी माइनस बी जेड, तो ये क्या हो जाएगा
माइनस बी जेड के कैप। अब एक बार जेड के रिस्पेक्ट में इसको करो, तो जेड के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ जेड है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई के कैप। ठीक है, यहां से हमने डेल एफ फाइंड आउट कर लिया। पॉइंट गिवन दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, एट 1 -1 और 2, यानी x का वैल्यू 1 दे रखा है, y -1 और z 2 दे रखा है। इन तीनों को यहां पुट कर दो x y z की जगह पे। ठीक है, तो पुट करते हैं, तो डेल एफ हमारा क्या आ जाएगा, डेल एफ आ जाएगा 2 इंटू ए, 2a इंटू एक्स क्या है 1, और माइनस a -2 आई कैप, माइनस b इंटू जेड क्या है हमारा 2 जे कैप, और ये माइनस b इंटू वाई क्या है -1, ये क्या हो जाएगा के कैप। ठीक है, अब यहां से डेल एफ 2a - -2, तो यहां क्या आ गया 2a - a, यानी a -2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a में से a को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगा a, और ये -2 आई कैप, -2 इंटू बी यानी 2b जे कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का b के कैप। तो यहाँ से हमने डेल एफ फाइंड आउट कर लिया। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें डेल जी भी फाइंड आउट करना है, और जी सरफेस गिवन दे रखा है हमें, तो जी सरफेस गिवन दे रखा है, जी क्या दे रखा है, ये देख लो ना यहीं पे जी दे रखा है हमें 4x² y प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 4। ठीक है, तब यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डेल जी का फॉर्मूला भी पता है हमें। डेल जी का क्या फॉर्मूला है, डेल जी अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई के कैप प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप, डेल जी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, अब यहां से डेल जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में। तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x और वो ये 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8xy। ठीक है, ये z0 हो जाएगा। फिर y के रिस्पेक्ट में कर दो इसे, तो ये हो गया आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 4x² जे कैप प्लस z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, तो ये तो टर्म 0 हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3z² के कैप। ठीक है, ये डेल जी हो गया। पॉइंट गिवन दे रखा है एट कितना दे रखा है गिवन हमें 1 -1 2, 1 -1 2, तो पुट कर दो x y z के जगह पे, x के जगह पे 1, y के जगह पे -1 और z के जगह पे 2। तो पुट करें हम तो 8 इंटू एक्स 1 इंटू वाई -1, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर जे कैप, x क्या है 1 है, प्लस 3z², 3 इंटू जेड क्या है 2 का स्क्वायर, और ये क्या है के कैप। तो यहां से हमें डेल जी भी मिल जाएगा, डेल जी तो 8 इंटू 1 और ये -1 -8 आई कैप, और ये आ जाएगा 4 इंटू 1 तो प्लस का 4j कैप, और ये 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 4 इंटू 3 12 प्लस 12 के कैप। तो डेल जी आ गया हमारे पास और डेल एफ भी आ गया। फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से पुट करेंगे और हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। चलो पुट करके देखें। क्या था हमारा, डेल एफ था हमारा a-2 आई कैप, ठीक है, माइनस
माइनस 2bj कैप, ठीक है। तो डेल एफ क्या था हमारा, डेल एफ हमारा था a माइनस 2i कैप, ठीक है, माइनस 2bj कैप, ठीक है, प्लस का bk कैप, और डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें किसके साथ, डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, डेल जी के साथ। तो डेल जी क्या है हमारा, माइनस 8i कैप, माइनस 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें यहाँ से, तो इक्वल्स टू 0, ये फॉर्मूला पे ही पुट किया है हमने, डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो a माइनस 2i, i का i के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 8 का a के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस 8a, माइनस 8 इंटू ए, माइनस 8a, और माइनस 8 और माइनस ये माइनस a माइनस 2i, तो माइनस 2 और ये माइनस 8, तो ये हो जाएगा प्लस का 16, प्लस का 16, ठीक है, माइनस ये बी जे, और जे का जे के साथ करो तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 यानी 8b, ठीक है, यहाँ आ गया 8b, और ये k का k के साथ करोगे तो b और ये 12, तो ये हो जाएगा प्लस का 12b, ठीक है, k और k डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ पे हमें क्या बच गया, माइनस 8a, तो माइनस 8a, और ये प्लस का 16, और ये 8b और 12b सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह क्या बचेगा, 4b इक्वल्स टू 0, ये बचा। अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमें, यहाँ क्या बचेगा हमें, माइनस 2a बचेगा प्लस 4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो क्या क्या बच गया, ये 4 को इधर जा भेजोगे तो वो 0 हो जाएगा, तो माइनस 2a प्लस 4 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2a माइनस 4, b लिख सकते हैं, ठीक है, b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार जो हमारा f गिवन दे रखा है, ठीक है, जो इक्वेशन गिवन दे रखा है हमारा ax स्क्वायर माइनस बी वाई जेड इक्वल्स टू a प्लस 2x, ठीक है। अब जो पॉइंट दे रखा है वो लाई करना चाहिए इसमें, शुड लाइज ऑन, पॉइंट दे रखा है हमें 1 माइनस 1 और 2, तो अब इसमें हम पुट कर दें x y z की वैल्यू को, तो क्या वैल्यू आता है देखते हैं, ठीक है। तो a इंटू एक्स क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारा, b इंटू वाई क्या है माइनस 1, ठीक है, और z क्या है 2 इंटू 2 इक्वल्स टू a प्लस 2x, तो a प्लस 2x, तो x का वैल्यू पता है हमें क्या है 1, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a माइनस माइनस प्लस प्लस b और ये 2 यानी 2b इक्वल्स टू a प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू a प्लस 2। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है, यहीं पे देखो, यहाँ से a प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस 2, तो a और a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल्स टू 2, 2b इक्वल्स टू 2, या b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, तो b की वैल्यू हमें पता है और b यहाँ से कैलकुलेट, तो b एक वैल्यू तो हमें पता चल गया कांस्टेंट का, b 1 है, और b इक्वल्स टू क्या है, b इक्वल्स टू 2a माइनस 4 है, तो b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो 1 और 2a माइनस 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसे 4 को इधर ले आओ 2a, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट की 2.5, तो हमारा दोनों कांस्टेंट जो हमें फाइंड आउट करना था a और b के वैल्यू, a हमारा 2.5 है और b कितना है 1 है, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। आंसर एक ये आंसर है गया और एक ये आंसर हो गया।
ठीक है, अब इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, डाइवर्जेंस का कंसेप्ट भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।